नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की मोहन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की मोहन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। गूगल में अगर सर्च किया जाए सबसे बेस्ट राज्य में मध्य प्रदेश 3 राज्यों में आएगा। पटवारी बोले कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित किया। करप्शन की नए विधा निकाली गई। विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार का 100% सहयोग किया। जीतू ने कहा कि सरकार के काम करने का तरीका नीतियों की विपरीत 300 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों की लोकायुक्त में जांच चल रही है। 3 दिन पहले 21 साल पुराने मामले में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष कटारे पर एफआईआर की। यह द्वेष की राजनीति की जा रही है। 70 साल की माता बहू पर एफआईआर की गई। क्योंकि हेमंत कटारे लगातार सरकार को सच का आईना दिखा रहे हैं। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा नफरत का है, भ्रष्टाचार का है। हेमंत कटारे पर एफआईआर की गई। क्या ऐसा प्रदेश में एक ही केस है? अन्य पर कार्रवाई क्यों नहीं? हेमंत कटारे के साथ पूरी कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है। तकनीकी सवाल यह है कि कटारे का मामला सिविल का है, क्रिमिनल केस कैसे किया? सरकार डराना चाहती है। 20,000 करोड़ की डकैती करने वाली सरकार ने सौरभ शर्मा मामले में लाल डायरी क्यों छिपाई? सरकार को शर्म आनी चाहिए। कटारे के परिवारजनों पर भी कार्रवाई करना बेहद शर्मनाक है। पीसीसी चीफ बोले कि राजनीति मर्यादा का पालन बीजेपी करे। सारे मंत्री लूट में लगे हैं, एक भी मंत्री मंत्रालय में नहीं बैठ पाएगा यदि जांच हो तो। पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नल जल योजना में भारी धांधली की जा रही है। प्रदेश में एक जिले में 100% काम नहीं हुआ। सीएम समेत पीएचई मंत्री के गृह क्षेत्र में हालात गंभीर है। करोड़ों की धांधली की गई। मैं ऐलान करता हूं कि यदि कोई भी नल जल योजना के सरकारी दावों के आधार पर हमें काम का सबूत दे तो कांग्रेस इनाम देगी। पटवारी ने पीएससी में सभी नियुक्ति में गड़बड़ियां हैं, सरकार ही ऐसा कर रही है। लगातार गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। जिस विकलांग का वीडियो वायरल हुआ वो मैंने नहीं देखा, लेकिन सरकार को अभी गड़बड़ियों की जांच करना चाहिए। जीआईएस से कांग्रेस को दिक्कत नहीं, लेकिन दिखावा और काम में बहुत अंतर होता है। सिर्फ इवेंट कर रही है सरकार। कांग्रेस भी चाहती है प्रदेश विकास करे, निवेश आए। मैं अनुरोध करना चाह रहा था प्रदेश की जनता के आपके माध्यम से कि जो इन्वेस्टर आने का, प्रदेश में अपना इन्वेस्ट लगाने का जो सरोकार होता है, जो सोच होती है, जो प्रयास होता है, ये पवित्र होता है। और मैं मानता हूँ इस बात को कि हम ज़रूर विपक्ष में हैं, पर हर बार सरकार को क्रिटिसाइज़ करें और ये कहें कि इसमें ये कमी है, ये मैं समझता हूँ एक अच्छे और स्वच्छ लोकतंत्र को की ओर नहीं ले जाता है। पर सवाल ये है, हम आपके माध्यम से सारे इन्वेस्टर जिनको निमंत्रित किया गया है, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ वो आए और ज़रूर सरकार की नीतियों पे बात करें, ज़रूर आधारभूत सुविधाओं पे बात करें, सरकार की ऐसी नीतियाँ बनाने के लिए प्रयास करें जिससे आपका उद्योग यहाँ पनपे और फले, जिससे यहाँ रोजगार मिले, यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरे। पर आप पूजा की सुपारी बने, शोभा की सुपारी नहीं बने। सिर्फ आएँ और यहाँ पर विजुअल बनवाएं, मीडिया की हेडिंग बनवाएं और अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण भाषण दे के चले जाएं और मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ा गोल जीरो मिले। ऐसा पूर्व में हुआ है। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं और हम इसके लिए अलग से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने सारी इन्वेस्टर मीट, जिसमें जितने अलग अलग तरीके से कौन कौन इन्वेस्टर आए और उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और फिर उन वादों को पूरा नहीं किया या वो ज़मीन पे नहीं उतरे, उन इन्वेस्टरों से सवाल पूछेंगे कि आप फिर आ रहे हो, फिर पहले जैसे हेडिंग बना के जाओगे। मध्य प्रदेश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मेरा आग्रह है उनसे, वो आए, हम सकारात्मक मध्य प्रदेश उनको देना चाहते हैं। पर आके सिर्फ सरकार की वाहवाही करे, ब्रांडिंग करे और झूठ बोल के चले जाए, फिर मध्य प्रदेश की जनता अब नहीं ठगाना चाहती। तो इसके हम खिलाफ हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री इससे पहले भी 2 इन्वेस्टर मीट में आए, उसके भी आंकड़े निकाले जा रहे हैं और उन आंकड़ों पे प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछेंगे कि आप पहले आए थे तो आपने ये भाषण दिए थे और उसका जमीन पे इतना उतरा है। तो उस पर भी अलग से प्रेस लेके हम आपसे पूरी अच्छे से रिकॉर्ड के साथ, आंकड़ों के साथ बात करेंगे। मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ सारे इन्वेस्टरों को कि आप सबका मध्य प्रदेश में स्वागत है। कांग्रेस पार्टी चूँकि विपक्ष का एक सबसे बड़ा दल है, हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट आए और सकारात्मक रूप से रोजगार बढ़े और यहाँ पे उद्योग नीति फलीभूत हो। सरकार मध्य प्रदेश की है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की हमारे भी हैं, तो पॉजिटिविटी है पूरे केस में। और जहाँ तक सवाल आपका है
कि जिस रास्ते से जाएंगे सिर्फ चेहरा चमके और बाकी पूरा शरीर गंदा रहे। ये बीजेपी का चरित्र है, ये बीजेपी का व्यवहार है, ये बीजेपी की सोच है, ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। इसी को पूंजीवाद कहते हैं और इसी को ऐसी व्यवस्था कहते हैं कि लोगों को आंखों में धूल झोंकना, ब्रांडिंग करना। इसके हम खिलाफ हैं और सही सवाल है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी 20 साल से कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता भी जागे। सामने आ रहा है, गर्मी अभी शुरू नहीं हुई है। नल जल योजना को लेकर पहले भी विधानसभा में कई प्रश्न हुए। लगभग हर शहर से अभी ये तस्वीर आने लगी कि प्यासा है शहर, भ्रष्टाचार क्या कहते हैं वैसा किस तरीके। ऐसे नल जल योजना को लेके मैं सारे पत्रकारों को चुनौती दे रहा हूँ, आप सबको, पूरे प्रदेश के पत्रकार जो है पूरे अलग अलग जिलों में, उनको भी चुनौती दे रहा हूँ। कृपया करके हमारी मदद करें। मुख्यमंत्री की विधानसभा में अगर 100% नल जल योजना से हर घर नल से जल चला गया हो तो मैं, जो पत्रकार मुझे बताएगा मैं उसको सम्मानित करूंगा कि अगर इस गांव में 100% नल जल हो गया हो। जो पीएचई मंत्री है उनके गांव में, उनकी विधानसभा में अगर 100% नल से जल चला गया हो तो कृपया मेरे संज्ञान में लाएं। बीजेपी के सारे विधायक जहां गांव में रहता है वो, जिस गांव में, अगर उस गांव में भी 100% नल जल योजना से जल पहुंच गया हो तो कृपया मेरे को संज्ञान में लाएं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का नल जल करप्शन योजना है, नल जल लूट योजना है। 65% से ज़्यादा पैसे का गबन हो रहा है, 65% से ज़्यादा नल जल योजना में चोरी हो रही है। चोरी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता से लेके प्रदेश के मंत्री तक, प्रदेश की सरकार तक सब इन्वॉल्व है और सारी एजेंसियां लगभग गुजरात से आई है। तो मोटे तौर पे सरकार के पैसे की लूट है और न नल के पाइप जरूर लगे, टंकियां जरूर बनी, ट्यूबवेल जरूर हुए, पर न जल है न घर घर नल है। नहीं, बात यह है पीएससी की एग्जाम हो या इसके इंटरव्यू हो या इसके नियुक्तियाँ हो, पीएससी के जितने सदस्य बनते हैं ये सब विवादों के घेरे में है। जो अभी पीएससी के परिवार के लोगों ने आंदोलन किया था, बच्चों ने जो 5-5 साल 10-10 साल प्रयास करते हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं, पीएससी में उनको जगह नहीं मिलती क्योंकि वैकेंसी नहीं निकलती। ऐसा एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण में भी घपले होते हैं नियुक्तियों में, और दिव्यांग कोटे में भी भर्तियों में इस तरह के घपले और घोटाले होते हैं। और एक विचारधारा को पनपाने के लिए सरकार की संस्था ऐसा करती है, ये सर्वविदित है। इसीलिए मैंने अभी शुरुआत में कहा कि मध्य प्रदेश का चेहरा काला है और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अपराधी है और ये सरकार उसके लिए सजा पाएगी। इस मामले में जांच होनी चाहिए, ये जो जांच करते हुए वीडियो जिस बात किसी एक पर्सन के लेके मैं नहीं कहना चाहता, मैंने वीडियो नहीं देखा है, पर फिर भी अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता है तो 100% जांच भी होनी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कल कुंभ में पहुंचे रो रहे हैं और कह रहे कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है और कोई नहीं हराता। इसी के लिए हम सब परिवार के लोग मिलकर पार्टी के स्ट्रेंथन की बात कर रहे हैं। सर, भारत के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान ट्रंप से मुलाकात हुई, वहां पर तहब्बुर राणा जो 26/11 का आरोपी था उसके प्रत्यार्पण को मंजूरी दी गई है। साथ में अमेरिका और भारत के बीच में जो मिलिट्री सेल्स है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस को किस तरह से देखती है? नरेंद्र मोदी जी आए थे तब उन्होंने कहा था कि इस देश का जिसने लूट की है उस लुटेरों को मैं छोड़ूंगा नहीं, कॉलर पकड़ के लाऊंगा और सबका काला धन दे के 15-15 लाख दूंगा। कुछ हुआ उसका? फिर नरेंद्र मोदी ने कहा दाऊद इब्राहिम को कॉलर पकड़ के लाएंगे। कुछ हुआ उसका? आज तक एक भी उदाहरण बीजेपी की सरकार का ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी का ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल स्केल पे हम तारीफ करें इस बात की कि सरकार ने देखो ये नया किया। उल्टा इसका हुआ क्या? उल्टा ये हुआ कि जितने लुटेरे थे देश का पैसा लेके, सरकार ने उनको सहायता की भागने की। नरेंद्र मोदी के नेताओं और मंत्रियों के पुत्र और पुत्रियों ने उनका केस लड़ा वकील के रूप में, और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका जा गए, अपने भारतीयों को हथकड़ी पहना के भेजा। उसके सवाल है तो अपराधी है, लाएंगे, अच्छी बात है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, पर पिछला इतिहास 10 साल का काला है, उसके लिए तो सवाल बनते हैं। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट कुंभ में पहुंची और एक सर 3 दिवसीय दौरे पे आप प्रदेश में थे, क्या कुछ देखने को मिला संगठन की दृष्टि से? ये जो मैंने नल जल की बात करी ये उसी दौरे का सार है। मैं अनुसुईया जी जो
हमारे मंडला से विधायक है, मंत्री हैं, उनके गांव में भी गया था, वहाँ नल से जल नहीं पहुँचा है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल एरिया में आप जो ट्राइबल का फंड होता है अलग अलग योजनाओं का, केवल खाएं कैसे, लूट कैसे हो, नीचे जमीन पे कुछ नहीं है। आप देखो कि न छात्रों के छात्रवृत्ति सही समय पे मिल रही है, न आदिवासी एसटी एससी के विभागों के कर्मचारियों को या विद्यालय के स्कूलों की फीस, विद्यालयों की जो कर्मचारियों की तनख्वाह समय पे मिल रही है। जो पैसा आवंटन होता है अरबों रुपए में, वो कोलैप्स हो रहा है। एक तरह से केवल 30% पैसा खर्च होता है और पूरी तरीके से आदिवासी अंचल में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से उनको इंसान नहीं समझती है, उनको केवल एक वोट बैंक की मशीन समझती है और उसके लिए समय पे उनको प्रलोभित देती है, वोट लेती है और सरकार बनाती है। पर अंतोगत्वा सिर्फ करप्शन है। कांग्रेस पार्टी के स्ट्रेंथन की बात है, हम उस दौर से निकल चुके हैं जिस दौर में हम चुनाव हारे थे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पार्टी एकजुटता के साथ, पार्टी के वैभव के साथ मध्य प्रदेश की सेवा करना चाहता है। तो 3 दिन के दौरे के बाद जो भावना आई कि पार्टी मजबूत हो, अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभाए और बीजेपी का करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जबलपुर गमापुर क्षेत्र में अनुविभागीय दंडाधिकारी रांझी के द्वारा पंचनामा कार्रवाई करते हुए सील की गई एमपी ऑनलाइन की बंद दुकान से अहम दस्तावेज गायब होने की आशंका पर राजस्व निरीक्षक की शिकायत पर बेलबाग पुलिस ने संचालक के विरुद्ध साक्ष्यों से छेड़छाड़ और शासकीय कार्य में बाधा की एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी बेलबाग प्रवीण कुमार ने संपूर्ण मामले की विस्तृत जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बेलबाग पुलिस ने बताया कि अनुविभागीय दंडाधिकारी तहसील रांझी ने आवेदन में बताया कि 6 फरवरी 2025 को एमपी ऑनलाइन संचालक जुबेर मलिक मंसूरी की दुकान को सील बंद किया गया था। पीछे की खिड़की को तोड़कर जुबेर मलिक मंसूरी द्वारा अनधिकृत रूप से ट्रेस पास कर साक्षी के साथ छेड़छाड़ एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई है। आरोपी जुबेर मलिक मंसूरी के विरुद्ध धारा 329(4), 238, 221 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गमापुर चौराहा स्थित मलिक एसोसिएट संचालक जुबेर मलिक मंसूरी की एमपी ऑनलाइन की दुकान में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत अधिकारियों को मिली थी। शिकायत के संज्ञान में आने पर अनुविभागीय अधिकारी आधारताल और रांझी ने पुलिस की मौजूदगी में प्राथमिक जांच की। जांच के दौरान जुबेर मलिक द्वारा संचालित दुकान में कई स्कूलों के प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर युक्त कोरी दाखिल खारिज पंजीयन एवं जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु फर्जी रजिस्टर पाए गए थे। साथ ही कई हस्ताक्षर की हुई कोरी मार्कशीट भी मौके से पाई गई थी, जिसे सील कर दुकान में ताला लगाया गया था। जीवन हुआ मामला क्या पूरा घटना? आज जो एसडीएम महोदय है रांझी, उनके आवेदन पत्र के अनुसार जो लिखित शिकायत उन्हें प्रस्तुत करी थी कि एक ऑनलाइन संचालक है जुबेर खान, जिनके द्वारा उसके शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई, जांच को प्रभावित किया गया। जांच से जुड़े जो दस्तावेज थे उनसे भी छिड़खानी की गई। इसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, तो उसके आरोपी गिरफ्तारी की गई। बाद में जो भी एक जांच और स्थगित है अभी उसके विरुद्ध, और जो भी प्रतिवेदन आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये कोई इनका नौकर भी साथ देता था उनकी खिलाफ? हाँ, ये इनके जो भी ये ऑनलाइन कार्य में करते थे उसके संबंध में श्रीमान एसडीएम साहब अभी जांच कर रहे हैं। जो पूरे जांच का एक निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर और आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर शहर के ओमती और गड़ा थाना क्षेत्र में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबलपुर शहर के ओमती और गड़ा थाना क्षेत्र में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 3 बालिग और 2 नाबालिग शामिल हैं। इन अपराधियों ने राह चलते लोगों को निशाना बनाकर उनके 2 पहिया वाहन, मोबाइल के साथ ही नकदी आदि लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों द्वारा 11 फरवरी की रात को 2 अलग अलग स्थानों पर आरोपियों ने राहगीरों को रोककर उनके साथ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पहले मामले में ओमती थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां शब्बीर अहमद नामक युवक से मोबाइल, नकदी और स्कूटी छीन ली गई। पीड़ित रात करीब 2:30 बजे दवाई लेने जा रहा था, तब 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोका और धमकाते हुए लूटपाट की। इसके तुरंत बाद एक सफेद कार वहां पहुंची, जिससे एक युवक निकला और उसने पीड़ित का मोबाइल और 500 रुपए छीन लिए। बदमाश उसकी एक्टिवा लेकर फरार हो गए। थाना ओमती एवं गड़ा थाना के अंतर्गत एक लूट की वारदात हुआ था 10 और 11 के बीच में। ये पहला 5 लोग आरोपी थे इसमें, और 5 आरोपियों ने पहले गड़ा क्षेत्र में एक स्कूटी को
एक लूट करके, मतलब उस आदमी के साथ पीड़ित के साथ उनके साथ धमका के और हल्का सा मारपीट करके वहाँ से गड़ा से एक स्कूटी को इन्होंने लूट करके गड़ा थाने से अंतर्गत वहाँ से मूवमेंट करते हैं। उसके बाद ये 5 लोग मिलके फिर से ओमती थाना अंतर्गत आता है। वहाँ पे रसल चौक के आसपास एक और पीड़ित के साथ इन्होंने हल्का सा मारपीट करके वहाँ से भी एक मोटरसाइकिल और स्कूटी को इन्होंने लूट करके उधर से भी निकल जाते हैं। इसमें हमको उसके बाद हमने 11 तारीख को रात को इस अपराध को संज्ञान में लेते हुए हमने थाना गढ़ा और थाना ओमती के अंतर्गत CSP ओमती के लीडरशिप में एक टीम को हमने गठित की। इस टीम में मुख्य रूप से थाना प्रभारी ओमती और थाना प्रभारी गढ़ा अंतर्गत एक टीम गठित की हमने। उसके बाद हमने लगातार CCTV फुटेज को चेक करते हुए हमने उसका मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद हमको पता चल जाता है इसमें टोटल 5 आरोपी इन्वॉल्व है। 5 आरोपी को इन्वॉल्व होने के बाद हमने इसमें डिकॉइटी का भी इसमें धारा इनमें बाद में हमने इजाफा कर लिया। इसके बाद हमने टोटल 5 आरोपी लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी लोग ऐसा ही, पहला आरोपी है निशा केशरवानी है, 19 साल का आदमी है, कंचनपुर आधारताल का रहने वाला है। इस व्यक्ति से हम एक एक्टिवा वाइट हमने जब्त की है। और दूसरा आरोपी है ऐश्वर्य नाहिर है, ये भी गमापुर का रहने वाला है, जबलपुर का ही रहने वाला। इस आरोपी से हमने एक एक्सेस गाड़ी को हमने जब्त किया। गढ़ा में इन्होंने लूट किया तो वहाँ उस गाड़ी को हमने जब्त किया। उसके बाद हमने ऋषि यादव, ये लाल मट्टी गमापुर का रहने वाला है, इनसे हमने एक मोबाइल को हमने जब्त किया। बाकी 2 आरोपी लोग हैं, ये दोनों लोग नाबालिग हैं, उनका थोड़ा एज को लेके थोड़ा सा विवादित स्थिति बनी है। बाकी हमने 5 लोगों को गिरफ्तारी कर चुके हैं। आज 5 लोगों को हमने ऑलरेडी हमने न्यायालय में पेश कर चुके हैं। इसमें अभी इनके खिलाफ अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। अभी हमने ICGS पोर्टल के थ्रू भी लगातार चेक कर रहा है अभी, क्योंकि 2 लोग तो इसमें नाबालिग है, बाकी 3 लोग हैं। इसके खिलाफ कोई ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति या कुछ पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिला है। हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद हमको ये पता चला ये तीनों लोगों ने नशे के अवस्था में थे और शराब पीकर बहुत सारे नशे के अवस्था में थे। उसी समय ये लोगों ने 2 हमने पीड़ितों के साथ इन्होंने मारपीट करके लूट किए थे। ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला इनका। ये बच्चे कौन है, ये पढ़ाई करते हैं या फिर नहीं, कोई पढ़ाई नहीं करते लोग। आप देख सकते हैं तीनों 19 साल के लड़के हैं, दोस्त लोग हैं। दोस्त तीनों मिलके इन लोगों ने उस समय पी के नशे के अवस्था में ये वारदातें की है। कोई ऐसा पढ़ाई लिड़ाई करने वाले लड़के नहीं हैं, ये लोग नॉर्मल मजदूरी के काम करने वाले लड़के हैं।